In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Fahad Khan. I am physics lecturer in Islamia Boys College, Archer Road, Quetta. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन। आज हम फोर्स एंड मोशन के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फोर्स यानी कुव्वत एंड मोशन यानी हरकत। किसी भी चीज़ के ऊपर जब कुव्वत लगाओ और उसमें हरकत प्रोड्यूस हो, इस चैप्टर में हम इस बारे में स्टडी करेंगे। आउटलाइंस। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी टाइप्स हैं या हरकत की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। ये 5 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। व्हाट इज रेस्ट? डेफिनेशन: अ बॉडी is said to be in the state of rest if it is not changing its position with respect to its surrounding. एक बॉडी को हम तब रुकी हुई या रेस्ट की हालत में कहेंगे जब ये अपनी पोजीशन को अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक या अपनी जगह को अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक चेंज ना करे। अगर कोई बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगी जब वो अपनी जगह को अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक चेंज ना करे, उसे हम कहेंगे रेस्ट। एग्जाम्पल है चेयर। अगर किसी चेयर को देखें जो अपनी जगह पे रखी है, तो वो अपनी जगह के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो वो रेस्ट हालत में मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास बिल्डिंग है, बेड की एग्जाम्पल है। अगर किसी बिल्डिंग को देखा जाए तो वो सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, तो वो रेस्ट हालत में है, तो हम कहेंगे ये द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन। मोशन मीने हरकत करना। डेफिनेशन: अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी को हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन, हरकत की हालत में, इफ इट इज, अगर इट इज चेंजिंग, अगर ये अपनी जगह को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक। एक बॉडी उस वक्त मोशन की हालत में होगी जब वो इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपनी जगह को चेंज करे। एग्जाम्पल: मूविंग अ कार, कि अगर कोई कार मूव कर रही है वो भी हमारे पास मोशन में आएगा, या कोई साइकिल जब वो मूव कर रही हो हमारे पास, उसकी भी एग्जाम्पल हम हरकत में काउंट करेंगे। जैसे जब आप कार में बैठे हों और तेज़ी से कोई चीज़ें आपके पास तेज़ी से गुजरें, तो वो क्या कहते हैं हम लोग? इट इज़ इन मोशन, ये हरकत में है। या कोई साइकिल, जब कोई बंदा साइकिल चला रहा होता है तो उसके आसपास का एरिया जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ इन मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। हरकत के कितने टाइप्स हैं या कोई बॉडी कितनी तरह की हरकत कर सकती है? दे आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मेनली हम टाइप्स ऑफ मोशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे उसे ट्रांसलेटरी कहते हैं। रोटेटरी, किसी चीज़ का सर्कल में मूव करना, रोटेट करना, उसे हम रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। थर्ड, वाइब्रेटरी मोशन, किसी चीज़ का अपनी जगह पे ही आगे और पीछे की तरफ होना, उसे भी हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो उनको ब्रीफली पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। डेफिनेशन: द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जो हरकत है बॉडी की, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है या स्ट्रेट लाइन में है, उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल: मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, अगर कोई कार किसी रोड पे जा रही है तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन की। या मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी,
अगर कोई चीज़ हम ऊपर से फेंकें या कोई ऊपर से गिरती हुई चीज़ को देखें तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगी और बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होगी अंटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, वो विदाउट एनी फोर्स नीचे आ रही है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। अगर पिक्चर में गौर करें, एक ट्रेन है जो बिल्कुल सीधी जा रही है, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कार ऑन अ रोड, इट इज आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन टाइप। व्हाट इज रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन सबको पता है कि वो किसी चीज का सर्कल में मूव करना। डेफिनेशन: द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई बॉडी हरकत कर रही हो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में, उसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। अगर एक पंखे की एग्जांपल लें, मोशन ऑफ अ सीलिंग इलेक्ट्रिक फैन अराउंड अ फिक्स पोजीशन। एक सीलिंग इलेक्ट्रिक फैन है, वो एक ही जगह पर मौजूद है और अपनी ही पोजीशन में, अपने ही इर्द गिर्द वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है A1 रोटेशन के बाद, उसे हम कहते हैं अराउंड फिक्स पोजीशन और इट्स मीन पोजीशन। एक व्हील की एग्जांपल है, व्हील एक फिक्स पॉइंट पे के इर्द गिर्द घूम रहा है, बेशक वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन करते हुए मूव कर रहा है। सर्कुलर मूव कर रहा है अराउंड अ फिक्स पोजीशन, अपने ही पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी तरह एक फैन है हमारे पास, उसको गौर करें तो वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है अपने ही फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द। वाइब्रेटरी मोशन: to and fro motion of a body about mean position is called vibratory motion। किसी चीज का आगे और पीछे बार बार अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमना, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मीन पोजीशन का मतलब जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। मतलब मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। अगर एक बॉल को हम किसी रस्सी के साथ बांधें और उसे हरकत करवाएं तो क्या होगा, वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, पहले ए तक जाएगा और फिर बी तक। तो कंटिन्यूअसली वो गुजरेगा तो अपनी मेन पोजीशन ओ से ही, लेकिन बार बार आगे और पीछे मूव करेगा। तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। इसी तरीके से एक ट्यूनिंग फॉर्क जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर इसको हिट करते हैं तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे मूव करता है और अपनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डेफिनेशन: द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिनोट, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। इट इज नोटेड बाय डी। इसको डी से जाहिर करते हैं। इसके ऊपर एक एरो होता है, arrow shows that it is a vector quantity. So the quantity of displacement is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी अपनी डायरेक्शन होगी और इसका अपना एक यूनिट होगा। व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज मीटर। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? मीटर है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड किसे कहते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। जो जितना टोटल डिस्टेंस हम कवर करेगी बॉडी, जितना भी डिस्टेंस एक बॉडी कवर करेगी इन अ यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम कहेंगे स्पीड। फॉर्मूला: टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर हम एग्जांपल लें पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो हमें डिस्टेंस लगा वो हमने फर्ज करें 5 किलोमीटर कवर किया। कितने टाइम में कवर किया? 20 मिनट्स में कवर किया। तो स्पीड क्या होगी हमारे पास? 5 डिवाइडेड बाय 20, 0.4 मीटर पर सेकेंड। सो
V shows the speed, S shows the distance, total distance, and T shows the total time. Total time, the total distance divided by total time is called speed. Speed has no direction or it has no arrowhead, so it shows it is a scalar quantity. Denote, it is denoted by V. स्पीड को हम V से जाहिर करते हैं. इसके ऊपर हमारे पास एरो हेड मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन मौजूद नहीं है. व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड. सो आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ. थैंक यू वेरी मच.